इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार में जो होने वाला है, जो लोग बिहार स्टेट पेपर 1 खासकर सोशल साइंस और बिहार स्टेट पेपर 2 जिसमें हिस्ट्री में क्वालिफाइड हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये हो रहा है। और यदि आप भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बिहार में या फिर यूपी में या फिर किसी भी स्टेट में, तो इसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जो कि एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हमने भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन से संबंधित एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जितनी भी सारी क्लासेस होंगी उन सभी की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तो चलिए गुड फैक्ट देख लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था, जो कि एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। ऐसा होना नहीं था, हुआ भी नहीं था। क्या था? दिखावा था, ये भारतीयों को आकर्षित करने के लिए। अगला क्या था? 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1833 के यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। ये भी खेल खेला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी पूछ रहा है मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली में। तो ये थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है। 1647 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये दूसरा क्वेश्चन था लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो वह अधिकारी था फ्रांसिस डे। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था? कौन था वो? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, या फिर अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। ये क्या था? यही था अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वाली में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसकी सच्चाई है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई थी? मद्रास में, कालीकट में, हुगली में या फिर सूरत में? यह बनाई थी सूरत में। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो दूसरा था। इसमें पूछा गया अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो वो बनाई थी सूरत में। अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत, बम्बई, मद्रास या फिर कलकत्ता? ये कहाँ पे था? सूरत था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, सेम क्वेश्चन है, ये भी था सूरत में। कहाँ? सूरत में। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फिर फ्रांसीसी? तो कौन स्थापित हो गए थे? ये डच थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक फरमान हासिल करने के पश्चात डच मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत से मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, यानी डच थे वो मसाला और वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इनके पास क्या थे? संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और उसके बाद जो है व्यापार से वंचित कर दिया। कब?
वांडीवास के युद्ध में। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये कूट वाला क्वेश्चन है और आपको इसको मैच करना है। देखिए, यानी कि कब, कौन सा कब हुआ था। कालीकट, कालीकट कब हुआ था, ये 1500 में है। कालीकट 1500। कन्नानौर, कन्नानौर जो है 1502। ये क्या है, पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए, आइए पहले इसका पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए, यानी कि जो स्थान कौन प्राप्त किया था। चलिए, कालीकट 1500 में, आपको पता ही है, कालीकट 1500, कन्नानौर 1502, और धाबोल, धाबोल कब मिला था, 1522 में मिला था। और पेन्नानी, पेन्नानी मिला था 1526 में। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, आप दिया हुआ सम्मेलन, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे, यानी कि यूरोपियों के आने का क्रम पूछ रहा है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज। तो इनके जो आने का क्रम है वो है, सबसे पहले आई थी पुर्तगीज कंपनी। पुर्तगीज कब आए थे, 1498 में आए थे। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। 1498 में आए थे पुर्तगीज, सबसे पहले आ जाएंगे। उसके बाद आए थे डच, डच आए थे, पुर्तगीज, डच। तो डच आए थे, डच कब आए थे, 1602 में आए थे। उसके बाद आए थे अंग्रेज, अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्कन किस सल्तनत के, दक्कन की किस सल्तनत से अवलुकरक ने गोवा हस्तगत किया था। अहमदनगर, बरार, बीजापुर या फिर गोलकुंडा। तो ये बीजापुर से मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। दक्कन की बीजापुर सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। किसने, यूसुफ आदिल शाह ने, जो कौन था, बीजापुर का शासक था, इसने गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पे। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह अल्फांसो द अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। कब पे, हरमुज एक जल संधि है, उस पर अधिकार कर लिया था। कब, 1511 में मलक्का पर और 1515 में फारस की खाड़ी पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था। अच्छा क्वेश्चन है। सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट या फिर मालाबार। तो यह कालीकट पहुंचा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। कालीकट कहाँ पे, केरल में है। देखिए क्या पूरा इसका व्याख्या दिया गया है। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने जो भारत से मसाला ले गया, तो वहाँ उसको जब जाके यूरोप में बेचा था, उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। कितना गुना, 60 गुना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज या फिर वास्को डी गामा। पूछा जा रहा है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो यह था अल्फांसो डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या नहीं दिया, कट गया है। किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री व्यापार मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर स्पेनिश। ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाया था, ये भी वही क्वेश्चन है। पुर्तगाली थे, यानी सबसे पहले किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1498 में जब वास्को डी गामा आया था तभी हुआ था ये। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा
कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? यह कब किया था? तो 22 अप्रैल 1298, 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1998 या फिर 22 अप्रैल 1598। ये बिल्कुल गलत है। ये आया था 20 मई 1498। कब? 20 मई 1498 में पहुंचा था। क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 20 मई 1498। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था? आई होप आप इसको जानते हैं, पुर्तगाली था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद, अब्दुल मजीद, जमोरीन या फिर अल माइदा। तो जो उसका साथी था यानी कि वो था अब्दुल मजीद। जमोरीन तो वहाँ का शासक था जिसने उसका स्वागत किया था। अब्दुल मजीद था जो उसका पायलट था उसके साथ में। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था, पुर्तगाली था। आपको पता ही है, बताना नहीं है। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? वही क्वेश्चन है, फिर से पुर्तगाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका आरंभिक यानी प्रारंभ में नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए क्या है। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को, यानी कि जो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय थे, उनको दहेज मिल गया था क्या? बम्बई। ठीक है। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यहीं से पूरा का पूरा खेल शुरू हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की स्थापना किया था किसके द्वारा? थॉमस डुप्लिक्स, मार्टिन या फिर ला वार्डोनाइस। तो ये मार्टिन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत